दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे एसबीआई के प्राइम क्रेडिट कार्ड के बारे में। ये जो क्रेडिट कार्ड है, कार्ड का लुक देखेंगे तो आपको इस तरह का ये क्रेडिट कार्ड मिलने वाला है। और ये जो क्रेडिट कार्ड है बेसिकली ये 4 नेटवर्क के साथ में इशू किया जाता है। आप चाहे तो वीजा कार्ड में ले सकते हैं, मास्टर नेटवर्क में भी ले सकते हैं, एमएक्स नेटवर्क में भी ले सकते हैं और रुपे नेटवर्क के साथ में भी आप क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि इन 4 में से किसी भी आप एक नेटवर्क के अंदर क्रेडिट कार्ड को ले सकते हैं। आज की वीडियो में बात करेंगे इस क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट्स क्या है, फीचर्स क्या है, चार्जेस क्या है, एलिजिबिलिटी क्या होने वाली है और इस क्रेडिट कार्ड को कैसे अप्लाई करना होगा। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिलेगी। इस क्रेडिट कार्ड को ज्वाइनिंग करने पर आपको वन टाइम एक ज्वाइनिंग फीस इस क्रेडिट कार्ड की देना होगा, जो होगी 2,999 रुपए प्लस 18% का जीएसटी आपको देना होगा। यानी कि आप ज्वाइनिंग करते समय इस क्रेडिट कार्ड की ये ज्वाइनिंग फीस देनी होगी। टोटल मिला के 3,538 रुपये पॉइंट 82 पैसे का आपको टोटल चार्जेस लगने वाला है। इस फीस के बदले में आपको इस क्रेडिट कार्ड पे वेलकम बेनिफिट मिलने वाला है, जो 3,000 रुपये का होगा, जिसका आगे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके बाद इस क्रेडिट कार्ड का सेकंड ईयर से आपको रिन्यूअल चार्जेस इस क्रेडिट कार्ड का देना होगा, जो सेम रहेगा 2,999 रुपये प्लस 18% का जीएसटी यहाँ पे होने वाला है। टोटल मिला के आपको 3,538 रुपये 82 पैसे का आपको रिन्यूअल फीस यहाँ पे देने होगी हर साल इस क्रेडिट कार्ड की। बट आप हर साल इस क्रेडिट कार्ड की फीस को वेवर ऑफ करा सकते हैं। इसके लिए इस क्रेडिट कार्ड से पिछले 1 साल के अंदर कम से कम आपको 3 लाख रुपए का खर्चा करना होगा। अगर आप 3 लाख रुपए का खर्चा कर लेंगे तो ये जो रिन्यूअल फीस ली जाएगी इसको वेवर ऑफ कर दी जाएगी। और इस क्रेडिट कार्ड के साथ में आप एड ऑन कार्ड लेते हैं अपनी फैमिली के लिए तो लाइफ टाइम फ्री मिलेगा। उसके लिए आपको कोई भी चार्जेस वगैरह इस क्रेडिट कार्ड का नहीं देना होगा। सबसे पहले बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड के वेलकम बेनिफिट के बारे में। तो इस क्रेडिट कार्ड का जैसे ही आप फीस पे कर देते हैं और आप अपने क्रेडिट कार्ड को एक्टिवेट कर लेते हैं तो आपको वेलकम बेनिफिट में ई गिफ्ट वाउचर आपको 3,000 रुपये का मिलने वाला है। ये जो वाउचर होगा ये किस ब्रांड का होगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे बाटा का हो गया, हर्ष पपीज का हो गया, पेंटालून का हो गया, आदित्य बिरला फैशन का हो गया, इसके अलावा सुपर स्टॉक हो गया और यात्रा.com का वाउचर आपको मिलने वाला है। ये वाउचर आपको कैसे मिलेगा, जैसे अपने क्रेडिट कार्ड की फीस वगैरह पे कर देंगे उसके बाद 30 दिन के अंदर आपको एसएमएस के थ्रू ई वाउचर का ऑप्शन के लिए आपको एक एसएमएस प्राप्त होएगा। उस एसएमएस में आपको जो भी वाउचर लेने हैं, यानी कि इन ब्रांड में से जो भी आपको वाउचर वगैरह सेलेक्ट करना है उसकी आपको रिक्वेस्ट देना है। और ये जो रिक्वेस्ट है ये 5 दिन के अंदर ही आपको देना होगा। उसके बाद आपको जिस भी आप रिक्वेस्ट देंगे जिस भी ब्रांड के लिए उसका आपको वाउचर मिल जाएगा। उसके बाद आप बड़ी आसानी से वाउचर को रिडीम कर सकते हैं। आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से आप बड़ी आसानी से रिडीम कर सकते हैं। और इस क्रेडिट कार्ड की रिवॉर्ड फंड्स वगैरह की यहाँ पे बात करें तो इस क्रेडिट कार्ड से जो रिवॉर्ड फंड्स मिलने वाला है वो बेसिकली 4 कैटेगरी ऐसी है जहाँ पे आप खर्चा करेंगे तो आपको ज़्यादा रिवॉर्ड फंड्स मिलने वाला है। जैसे आप डाइनिंग के लिए कोई भी खर्चा कर रहे हैं या ग्रोसरी के लिए खर्चा कर रहे हैं या डिपार्टमेंटल स्टोर पे आप जाके खर्चा कर रहे हैं या फिर आप मूवी के लिए खर्चा कर रहे हैं, तो इस क्रेडिट कार्ड से हर 100 रुपये का खर्चा करने पर आपको 10 रिवॉर्ड फंड्स इस क्रेडिट कार्ड पर मिलने वाला है। यानी कि इन कैटेगरी पे 100 रुपये के बदले में आपको 10 रिवॉर्ड फंड्स मिलेगा। बाकी इस क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन या फिर आप यूपीआई वाला क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो यूपीआई जो भी आप पेमेंट करेंगे तो आपको 100 रुपये के बदले में आपको 2 रिवॉर्ड पॉइंट्स इस क्रेडिट कार्ड पे मिलने वाला है। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड पे एक बर्थडे बेनिफिट भी मिलता है, यानी कि जिस दिन आपका बर्थडे होता है उस दिन इस क्रेडिट कार्ड से हर 100 रुपये की खर्चा करेंगे तो उसके बदले में आपको 20 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलने वाला है। ये 20 रिवॉर्ड पॉइंट्स कब कब मिलेगा आपको उसकी लिस्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे आपका जब बर्थडे होता है उसके एक दिन पहले आप इस क्रेडिट कार्ड से जो भी खर्चा करेंगे उस पर आपको 20 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेगा। और बर्थडे के दिन भी आप जो भी खर्चा करेंगे उस दिन भी आपको 20 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेगा। और बर्थडे के एक दिन बाद भी आप इस क्रेडिट कार्ड से खर्चा करेंगे तो आपको 20 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलने वाला है 100 रुपीज़ के बदले में। तो सीधा सीधा आपको 20 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेगा। बट यहाँ पे कैप भी रहेगी। आप एक कैलेंडर ईयर के अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा 2000 रिवॉर्ड पॉइंट्स को अर्न कर सकते हैं। यानी कि ये जो 3 दिन आपको मिलेगा ये 3 दिन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 2000 रिवॉर्ड पॉइंट्स आप इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू अर्न कर सकते हैं। और इस क्रेडिट कार्ड पे जो भी आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलता है इसकी वैल्यू की बात करें तो 4 रिवॉर्ड पॉइंट्स की वैल्यू होगी वो 1 रुपये की आपको इस क्रेडिट कार्ड पे मिलने वाली है। इन रिवॉर्ड पॉइंट्स को रिडीम करके आप अपने क्रेडिट कार्ड का जो भी आउटस्टैंडिंग बैलेंस होता है उसके अंदर एडजस्ट करवा सकते हैं या फिर आप कोई भी वाउचर वगैरह शॉपिंग रिचार्ज बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। और इसके अलावा भी इस क्रेडिट कार्ड पे एक माइलस्टोन बेनिफिट भी मिलता है, जिसमें इस क्रेडिट कार्ड से एक कैलेंडर क्वार्टर के अंदर आप 50,000 रुपये तक का खर्चा कर लेते हैं तो आपको 1000 रुपये का पिज़्ज़ा हट का ई गिफ्ट वाउचर आपको मिलने वाला है। यानी कि हर क्वार्टर के अंदर आप 50,000 रुपये का खर्चा करेंगे तो आपको हर क्वार्टर में 1,000 रुपये का वाउचर मिल जाएगा पिज़्ज़ा हट का, जिसको आप पिज़्ज़ा हट पे आप रिडीम कर सकते हैं। जैसे ही आपका माइलस्टोन कंप्लीट होएगा उसके 30 डेज के अंदर आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे आपको ई वाउचर का गिफ्ट कोड नंबर भेज दिया जाएगा, जिसको आप बड़ी आसानी से रिडीम कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप 1 साल के अंदर 5 लाख रुपए का इस क्रेडिट कार्ड से खर्चा कर लेते हैं
तो यहाँ पे आपको 7,000 रुपये का वाउचर मिलने वाला है और ये जो वाउचर होगा यात्रा.com और पेंटालून का आपको वाउचर मिलने वाला है। ये भी आपका माइलस्टोन कंप्लीट जैसे ही होता है, कंप्लीट होते ही आपको 10 दिन के अंदर आपके जो रजिस्टर मोबाइल नंबर होगा उस पर आपको ई गिफ्ट कार्ड का जो वाउचर होगा उसको सेंड कर दिया जाएगा। तो आप चाहे तो आप ट्रेवल के लिए यूज कर सकते हैं या फिर शॉपिंग के लिए आप पेंटालून पे आप यूज कर सकते हैं। और अगर आप 5 लाख रुपए तक का खर्चा कर लेते हैं तो आपको 7,000 रुपये का तो ये वाउचर मिल जाएगा। और इसके अंदर आप जैसे अगर 50-50 हज़ार रुपये तक का आप क्वार्टर में स्पेंड करते हैं तो यहाँ पे भी आपको एक साल में 4,000 रुपये तक का वाउचर यहाँ से मिल जाएगा। इसके अलावा आप 3 लाख से ऊपर तक आपकी स्पेंडिंग हो जाती है तो इस क्रेडिट कार्ड का जो 3,000 रुपये जो रिन्यूअल चार्जेस है वो भी आपके लिए वेवर हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से अगर आप 5 लाख रुपए तक की स्पेंडिंग करते हैं और इस हिसाब से करते हैं तो आपको काफ़ी बेनिफिट यहाँ पे होने वाला है। और इस क्रेडिट कार्ड पे 1% तक का फ्यूल सरचार्ज भी वेवर मिल जाता है, बट इसके लिए कंडीशन है आपका फ्यूल का ट्रांजैक्शन 500 रुपये से लेके 4,000 रुपये के बीच में होना चाहिए और उस पे लगने वाला 1% का सरचार्ज आपके लिए वेवर रहेगा। यानी कि आप 500 से लेके 4,000 रुपये के बीच में आप जो भी ट्रांजैक्शन करेंगे उसी पे ही सरचार्ज वेवर रहेगा। अगर आप 500 रुपये से कम का ट्रांजैक्शन करेंगे तो इस केस में आपको 10 रुपये प्लस 18% का जीएसटी लगेगा और 4,000 से ऊपर का आप ट्रांजैक्शन कर दिया तो उस पर आपको 1% तक का सरचार्ज लगने वाला है। और एक बिलिंग स्टेटमेंट साइकिल में आप 250 रुपये तक का वेवर इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू ले सकते हैं। बट ये जो आपको 1% का सरचार्ज वेवर मिलता है इस पर 18% का जीएसटी भी होता है जो इस क्रेडिट कार्ड पे आपको रिफंडेबल नहीं मिलेगा, यानी कि जीएसटी तो आपको देना ही होगा। और इस क्रेडिट कार्ड पे एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस की फैसिलिटी भी मिलती है जिसमें आपको 8 कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक एयरपोर्ट का लाउंज एक्सेस आपको पर कैलेंडर ईयर के अंदर मिल जाता है। यानी कि एक साल में 8 कॉम्प्लीमेंट्री आपको डोमेस्टिक एयरपोर्ट का लाउंज एक्सेस मिलेगा। पर क्वार्टर में आप 2 लाउंज की विजिट इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू ले सकते हैं विदाउट किसी कंडीशन के। इसी तरह इस क्रेडिट कार्ड पे आपको 4 कॉम्प्लीमेंट्री इंटरनेशनल लाउंज एक्सेस भी मिलता है विद प्रायोरिटी पास के साथ में। यानी कि आप कैलेंडर क्वार्टर के अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 विजिट यहाँ पे इंटरनेशनल लाउंज की भी ले सकते हैं। तो ये लाउंज की फैसिलिटी है, ये काफ़ी अच्छी इस क्रेडिट कार्ड पे मिल जाती है विदाउट किसी कंडीशन के। इसी तरह इस क्रेडिट कार्ड पे आपको आईटीसी का सिल्वर टियर का मेंबरशिप भी मिल जाता है जिसमें आपको 1 साल का क्लब आईटीसी सिल्वर टियर की मेंबरशिप मिल जाएगी। ये आपको कब मिलेगी, जैसे आपको कार्ड इश्यू होता है तो फर्स्ट 60 डेज के अंदर आपको इस क्रेडिट कार्ड से फर्स्ट ट्रांजेक्शन कंप्लीट करना होगा। जैसे आप ट्रांजेक्शन को कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको ये 15 दिन के अंदर आपको मेंबरशिप मिल जाएगी ट्रांजेक्शन कंप्लीट होने के बाद। उसके बाद इस मेंबरशिप को आप एक्टिवेट कर सकते हैं और आईटीसी होटल वगैरह में जाएंगे तो आपको डिस्काउंट वगैरह, आपको ऑफ वगैरह वहाँ से मिल जाएगा। इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि ये जो क्रेडिट कार्ड आता है बेसिकली 4 नेटवर्क के साथ में ये क्रेडिट कार्ड मिलता है। आप कौन से नेटवर्क में लेते हैं उस हिसाब से आपको नेटवर्क का बेनिफिट भी इस क्रेडिट कार्ड पे मिल जाता है। जैसे अगर आप मास्टर नेटवर्क वाला क्रेडिट कार्ड को लेते हैं तो इस पे आपको 4 राउंड आपको कॉम्प्लीमेंट्री ग्रीन फीस एक्सेस मिल जाएगा। इसके अलावा आप गोल्फ गेम वगैरह लेते हैं तो उस पर आपको 50% तक का ऑफ मिल जाएगा। इसी तरह 1 कॉम्प्लीमेंट्री लेसन आपको मिल जाएगा पर मंथ के अंदर, ये इंडिया के अंदर ही आपको मिलने वाला है। तो अगर आप मास्टर वाला क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो उस पर ये बेनिफिट वगैरह मिल जाते हैं। इसी तरह इनके पार्टनर होटल वगैरह है उसमें आपको जो रूम रेट वगैरह होता है उसमें आपको 15% तक का डिस्काउंट वगैरह भी यहाँ पे मिल जाएगा। और होटल ललित है उसके अंदर आप फूड एंड बेवरेज वगैरह लेते हैं तो उस पर भी आपको 15% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। ये जो डिस्काउंट होगा अप टू 15% तक का आपको मिल जाएगा। इसी तरह अगर आप वीज़ा वाला क्रेडिट कार्ड इशू करवाते हैं तो इस पे भी आपको जो कार रेंटल वगैरह मिलती है हर टच की उस पे आपको अप टू 10% तक की सेविंग हो जाएगी। इसी तरह आविस की जो कार रेंटल होती है उसको आप लेते हैं तो उस पे भी आपको अप टू 35% तक का आपको डिस्काउंट वगैरह मिल जाएगा। तो आप देश विदेश के अंदर घूमते हैं तो आप इन कार का अगर यूज़ करते हैं रेंट पे लेने पे तो आपको इस क्रेडिट कार्ड से आपको डिस्काउंट वगैरह हो जाएगा। इसी तरह इनके पार्टनर रेस्टोरेंट वगैरह है, 900 लग्जरी होटल्स वगैरह है, उस पर आपको एक्सक्लूसिव आपको बेनिफिट वगैरह मिल जाएगा। और अगर आप रुपे नेटवर्क वाला क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो इससे आप यूके पेमेंट वगैरह कर सकते हैं और रुपे की तरफ से डिस्काउंट ऑफर और कैशबैक का जो बेनिफिट वगैरह होता है वो भी आपको इस क्रेडिट कार्ड पे मिल जाएगा। और अगर आप एमएक्स नेटवर्क वाला क्रेडिट कार्ड को लेते हैं तो एमएक्स नेटवर्क के जो भी पार्टनर रेस्टोरेंट वगैरह है 700 प्लस इनके रेस्टोरेंट वगैरह उन पे आप डाइनिंग वगैरह करते हैं तो आपको 20% तक का डिस्काउंट वगैरह मिल जाएगा। ये भी आपको इंडिया और इंडिया के बाहर भी इनका नेटवर्क वगैरह है तो आप चाहे जहाँ पे आप डिस्काउंट वगैरह आप ले सकते हैं। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड पे आपको फ्लेक्सी पे ईएमआई की फैसिलिटी वगैरह भी मिलती है। यानी कि इस क्रेडिट कार्ड से आप कोई भी 2500 रुपये या फिर उससे ऊपर का आप कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसको आप ईएमआई के अंदर कन्वर्ट वगैरह बड़ी आसानी से कर सकते हैं।
इसके अलावा बैलेंस ट्रांसफर ऑन ईएमआई की फैसिलिटी भी मिलती है, यानी कि इस क्रेडिट कार्ड का बैलेंस को आप किसी अदर बैंक के क्रेडिट कार्ड का जो भी आउटस्टैंडिंग बैलेंस होता है उसको आप क्लियर कर सकते हैं और उसको आप ईएमआई में पे भी कर सकते हैं। यानी कि बैलेंस आप किसी अदर बैंक के क्रेडिट कार्ड पे ट्रांसफर कर सकते हैं, उसकी ईएमआई वगैरह करवा सकते हैं, उस पर आपको लो इंटरेस्ट वगैरह लगेगा और बाकी आप अपने बैलेंस को ट्रांसफर करके उसकी ईएमआई करवा सकते हैं। और इस क्रेडिट कार्ड को सेटअप करने के लिए एसबीआई कार्ड ऐप है, उसके थ्रू आप अपने क्रेडिट कार्ड को सेटअप कर सकते हैं, या एसबीआई कार्ड वेबसाइट के थ्रू आप लॉगिन करके वहां से भी अपने क्रेडिट कार्ड को सेटअप कर सकते हैं। और वहीं आपको अपने क्रेडिट कार्ड का पिन जनरेट करने का या फिर पिन को चेंज करने का ऑप्शन मिल जाएगा। अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट वगैरह को कस्टमाइज आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं, और आप अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट वगैरह इंक्रीज करते हैं तो उसका भी आपको ऑफर वगैरह उस एसबीआई कार्ड ऐप के अंदर आपको मिल जाएगा। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड पे इंटरेस्ट फ्री ग्रेस पीरियड की यहाँ पे बात करें तो इस पे आपको 20 to 50 डेज तक का इंटरेस्ट फ्री ग्रेस पीरियड मिल जाएगा, यानी कि इसके अंदर 30 डेज होगा वो एक बिलिंग स्टेटमेंट साइकिल का होने वाला है, साथ में आपको 20 डेज मिलेगा, उसके अंदर आपने जो भी 30 डेज में खर्चा किया उसका आपको 20 डेज के अंदर रीपेमेंट करना होगा। टोटल आपको 50 डेज तक का इंटरेस्ट फ्री ग्रेस पीरियड इस क्रेडिट कार्ड पे आपको मिल जाता है। बट ये आपको इंटरेस्ट फ्री ग्रेस पीरियड तभी मिलेगा जब आपने पिछला बिल पेमेंट टाइम टू टाइम किया है, तभी आपको इंटरेस्ट फ्री ग्रेस पीरियड मिलने वाला है। और अगर आपने एटीएम से कैश विड्रॉल वगैरह का ट्रांजेक्शन किया है तो उस केस में आपको ये जो इंटरेस्ट फ्री पीरियड मिलने वाला है ये आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको जितने दिन आपने एटीएम से कैश विड्रॉल वगैरह किया है उसका पेमेंट जितने दिन आप होल्ड करोगे उतने दिन का आपको इंटरेस्ट वगैरह देना होगा। और इस क्रेडिट कार्ड का आप टाइमली रीपेमेंट वगैरह नहीं करते हैं तो यहाँ पे लेट पेमेंट चार्ज यहाँ पे लगाई जाता है, जिसमें बताया गया है कि अगर 0 से 500 रुपये तक का होता है तो उस पर किसी तरह का कोई भी चार्जेस वगैरह नहीं होगा। बट अगर 500 रुपये से लेके 1000 तक लेट होता है तो इस केस में आपको 400 रुपये का चार्जेस देना होगा। अगर आपने 1000 रुपये से लेके 10,000 रुपये तक का लेट पेमेंट किया है तो उस पर आपको 750 रुपये का चार्जेस देना होगा। और 10,000 से लेके 25,000 रुपये तक का लेट पेमेंट किया है तो 950 रुपये का चार्जेस देना होगा। और 25,000 से लेके 50,000 रुपये तक का लेट पेमेंट होता है तो 1100 रुपये का चार्जेस देना होगा। और 50,000 से ऊपर का लेट पेमेंट होता है तो आपको 1300 रुपये का चार्जेस वगैरह देना होगा। और इन सभी चार्जेस पे 18% का जीएसटी भी यहाँ पे होने वाला है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। यानी कि ये चार्जेस तो लगेगा ही लगेगा, अलग से 18% का जीएसटी भी देना होगा। और जो भी बिल पेमेंट लेट होता है उस पर एक फाइनेंस चार्ज भी लगाई जाएगा, जो इस क्रेडिट कार्ड पे 3.75% पर मंथ के हिसाब से होगा। पर एनम की बात करें तो 45% पर एनम तक का ये फाइनेंस चार्ज यहाँ पे लगाया जाएगा। और इस क्रेडिट कार्ड पे मिलने वाले रिवॉर्ड फंड्स को आप जब भी रिडीम करेंगे तो यहाँ पे आपको 99 रुपीज़ प्लस 18% का जीएसटी का चार्जेस आपको रिडेम्पशन फीस के लिए देना होगा। और इस क्रेडिट कार्ड को यूज करके इंटरनेशनल कोई भी आप पेमेंट वगैरह करते हैं तो यहाँ पे आपको 3.5% तक का फॉरेक्स करेंसी ट्रांजेक्शन चार्जेस यहाँ पे देना होगा। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड को यूज़ करके किसी भी थर्ड पार्टी ऐप के थ्रू आप कोई भी एजुकेशनल पेमेंट वगैरह करते हैं या फिर आप वॉलेट लोड का कोई भी आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो उस पर आपको 1% का सरचार्ज यहाँ पे लगने वाला है प्रोसेसिंग फीस के नाम से। यानी कि ये जो चार्जेस होगा ये आपसे बैंक वसूला जाएगा, यानी कि थर्ड पार्टी जो ऐप पे लगेगा वो तो लगेगा ही लगेगा, अलग से आपको बैंक को भी आपको 1% का चार्जेस यहाँ पे देना होगा। फाइनली बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो इस क्रेडिट कार्ड को लेने के लिए इंडियन रेजिडेंट्स और नॉन इंडियन रेजिडेंट्स भी इस क्रेडिट कार्ड को बड़ी आसानी से ले सकते हैं। इस कार्ड को लेने के लिए एज की बात करें तो 21 से लेकर 70 ईयर तक की एज होनी चाहिए। और एड ऑन कार्ड अपनी फैमिली में लेते हैं तो उनके लिए 18 साल या फिर उससे ऊपर की एज होनी चाहिए। और इस क्रेडिट कार्ड को सैलरीड पर्सन और सेल्फ एम्प्लॉय दोनों ले सकते हैं। इसके लिए आप एक रेगुलर इनकम सोर्स यहाँ पे होना चाहिए, यानी कि स्टेबल इनकम प्रूफ यहाँ पे होना चाहिए। और साथ में क्रेडिट स्कोर है वो भी यहाँ पे गुड होना चाहिए, जिसमें 750 या फिर उससे ऊपर का होना चाहिए। और साथ में गुड क्रेडिट हिस्ट्री भी अच्छी होनी चाहिए, यानी कि डिफॉल्टर वगैरह नहीं होना चाहिए। तो ये क्रेडिट कार्ड बड़ी आसानी से आपको मिल जाएगा। यानी कि इसके लिए अगर इनकम की बात करें तो 20,000 या फिर 25,000 के आसपास आपकी मंथली इनकम है तो बड़ी आसानी से ये क्रेडिट कार्ड आपको मिल जाएगा। और इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए आप चाहे तो एसबीआई कार्ड की जो वेबसाइट है उसके थ्रू ऑनलाइन ही भी अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन ही आपकी वीडियो केवाईसी वगैरह कंप्लीट हो जाएगी और आपको 10 से 15 दिन के अंदर आपको ये कार्ड घर पे डिलीवर्ड कर दिया जाएगा। और आप चाहे तो इस कार्ड को फिजिकल भी अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आप बैंक जाके भी कर सकते हैं या फिर आप कॉल करके भी आप ब्रांच से करवा सकते हैं, जिसमें एजेंट आपके घर पे आ जाएगा और डॉक्यूमेंट वगैरह ले लेगा। तो इस तरह से भी आप इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। तो बस यही था एसबीआई प्राइम क्रेडिट कार्ड के बारे में जानकारी। इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को आप जरूर से लाइक करें। चैनल पे आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को भी आप जरूर से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।